मैं उस लौकी को फेंक देता हूँ जो सीधा जाकर तालाब में गिर जाता है। तभी रहस्यमय तरीके से तालाब का सारा पानी सूख जाता है, जिसे देखकर मैं उस लौकी के पास जाता हूँ और उसे अपने हाथ में उठा लेता हूँ और कहता हूँ छोटा हो जाओ। मेरे इतना कहते ही वह लौकी छोटा हो जाता है, जिसे मैं अपने कपड़े में छुपा लेता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि मौसम खराब हो रहा है, जिसे देखकर मैं तुरंत भागते हुए अपने घर आ जाता हूँ और बाहर से दरवाजा खटखटाता हूँ। तभी मेरी सौतेली माँ दरवाजा खोलती है और वह मुझसे कहती है, कहा थे इतनी देर तक तुम्हें पता है कि घर में कितना सारा काम पड़ा है। तभी मैं कहता हूँ मुझे भूख लगी है, जिसे सुनकर वह अंदर चली जाती है। तब मैं लकड़ी का पूरा गट्ठर अंदर खींचते हुए लाकर बैठता ही हूँ। उतने में ही सौतेली माँ मेरे खाने के लिए टोफू लाती है। तभी उनकी नजर उन लकड़ियों पर पड़ता है, जिसे देखकर वह कहती है, आज तुमने काफी कम लकड़ियां लाए हो, इसलिए आज तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर वह उस टोफू को फेंक देती है, जिसे देखकर मैं तुरंत ही उठकर उस टोफू को उठा लेता हूँ। तब मैं उनसे कहता हूँ, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये मेरा खाना था। जिसे सुनकर वह कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर वह मेरे हाथ से उस टोफू को छीनकर बाहर फेंक देती है। उतने में ही मेरी छोटी बहन घर के अंदर से बाहर निकलती है और आकर सौतेली माँ की पैर पकड़कर मेरे लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन वह काफी क्रूरता से मेरी बहन को झिटकार देती है, जिससे वह